Good morning to all of you, and welcome to this next episode of Text Talk by the KSD and Associates. I, C. Abhishek Doshi, welcome you in this episode of Text Talk. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं TCS प्रोविजंस ऑन सेल ऑफ गुड्स। एक ये जो नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुए हैं TCS जो हमें कलेक्ट करना है सेल ऑफ गुड्स पे, उस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होने वाले हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, राइट। सो हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये जो प्रोविजंस है वो फाइनेंस एक्ट 2020 यानी कि बजट 2020 में इंट्रोड्यूस हुए थे। एक नया सेक्शन है 206C1H नाम का सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें ये प्रोविजंस है। ओरिजिनली ये प्रोविजंस 1 अप्रैल 2020 से इंप्लीमेंट होने वाले थे, लेकिन ड्यू टू कोविड ये पोस्टपोन होके अब 1 अक्टूबर 2020 से इंप्लीमेंट हो गए, राइट। तो सबसे पहले ये प्रोविजंस पे समझने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द टीसीएस। टीसीएस क्या है। आज की तारीख में भी कई सारी ऐसी प्रोविजंस है, कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसमें टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस इतने वाइड स्प्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं है कि सबको कवर करे। लेकिन जो ये अभी नया प्रोविजन आ रहा है तो वो काफी लोगों को टीसीएस प्रोविजन कवर करेगा। तो इसके लिए पहले समझते हैं कि टीसीएस क्या है, व्हाट इज द टीसीएस। तो ये जो टैक्स कलेक्टेड एक्सपोर्ट्स जिसको टीसीएस हम बोलते हैं आर द प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर कलेक्टिंग टैक्स सोर्स ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शंस। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रोविजन जो है वो इनकम टैक्स के अंदर है, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी भी लग रहा है और जीएसटी में भी टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस है, इनकम टैक्स में भी टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस है। तो दोनों इंटरचेंज नहीं होने चाहिए, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोविजन है वो टीसीएस प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स है। अब टीसीएस क्या होता है? बेसिकली टीसीएस माने आपको किसी ट्रांजैक्शन पे कुछ एडिशनल अमाउंट कलेक्ट करना है। से फॉर एग्जांपल अगर सेल्स पे टीसीएस लग रहा है तो सेल्स का जो ट्रांजैक्शन है उसपे मुझे कोई एडिशनल अमाउंट कलेक्ट करना है अपार्ट फ्रॉम द कंसीडरेशन ऑफ द सेल्स, राइट। ज्यादातर हम लोग टीडीएस के बारे में जानते हैं क्योंकि टीडीएस मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल हो रहा है आज। तो हमने एक कंपैरिजन दिया है टीडीएस वर्सेस टीसीएस। तो क्या है कि आपको समझने में अच्छा रहेगा कि टीडीएस के कंपैरेटिव में टीसीएस क्या है और दोनों कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीडीएस जो है दैट इज वन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम द पेमेंट्स मेड फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस। टीडीएस हम जानते हैं कि कई सारे ट्रांजैक्शन है जिसपे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, तो उस ट्रांजैक्शंस पे हमको डिडक्ट करना होता है टैक्स, राइट। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया हुआ है कि 1% और 2% टीडीएस इज डिडक्टेबल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। अभी आज मैंने कोई जॉब वर्क एक्सपेंस इनकर किया है, तो जॉब वर्क एक्सपेंस का इनवॉइस है वो 1.50 लाख का है, 1,50,000 का। तो उसपे से फॉर एग्जांपल 2% टीडीएस एप्लीकेबल है, तो मैं 2% यानी 3,000 टीडीएस डिडक्ट करूंगा और सामने वाली पार्टी को पेमेंट करूंगा 1,47,000। और जो वो 3,000 अमाउंट मैंने डिडक्ट किया है वो मैं डिपॉजिट करूंगा गवर्नमेंट को, जिससे उस आदमी को वो क्रेडिट मिल जाएगा। सिमिलरली टीसीएस में क्या होता है कि वन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडिशनल अमाउंट अलोंग विद द कंसीडरेशन फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस, राइट। जैसे आज की तारीख में भी स्क्रैप सेल्स पे टीसीएस एप्लीकेबल है। तो अगर मैं स्क्रैप सेल्स कर रहा हूँ और से फॉर एग्जांपल मेरा इनवॉइस 2 लाख रुपए का है, तो मुझे सामने वाले आदमी से 2 लाख स्क्रैप सेल्स के प्लस 1% टीसीएस यानी कि 2,02,000 कलेक्ट करने हैं। और ये जो 2,000 एडिशनल मैंने कलेक्ट किया वो मुझे गवर्नमेंट में डिपॉजिट करने हैं, जिससे मेरे परचेजर को वो क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट टीसीएस का। और ये जो टीसीएस अमाउंट है वो सामने वाले आदमी को उसके इनकम टैक्स में से, इनकम टैक्स लायबिलिटी में से बाद मिल जाएगा। उसको सिमिलर एज टीडीएस, जैसे टीडीएस सामने वाले आदमी को बाद मिल जाता वैसे ही टीसीएस भी उसको बाद मिल जाएगा, राइट। नाउ हमने टीसीएस क्या है ये तो समझ लिया। अब समझते हैं कि ये नया जो प्रोविजन है किसको एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेबल टू होम, राइट। अभी ये जो नया प्रोविजन है वो एप्लीकेबल विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द सेलर्स सेलिंग द गुड्स, राइट। तो ये सब सेलर को एप्लीकेबल है, लेकिन
जो गुड्स सेल कर रहे हैं उसको। सो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये टीसीएस प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हैं या कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, कोई लीगल सर्विस दे रहे हैं, तो ये प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आप अगर गुड्स का डील कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं या डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप सेल ऑफ द गुड्स कर रहे हैं, तो ये प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल है। अभी सेलर भी डिफाइन किया हुआ है कि सेलर की टर्म में कौन कौन इंक्लूड होगा, राइट। तो सेलर मींस पर्सन whose total sales, turnover or gross receipts from the business exceed rupees 10 crore during the immediately preceding financial year. So जितने भी लोगों का टर्नओवर 2019-20 में 10 करोड़ से ज्यादा है, उन सब को 2020-21 में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो हमें क्या देखना है कि टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और वो टर्नओवर हमें पिछले साल का देखना है। सो 1920 में अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 2021 में मुझे ये प्रोविजन 1/10 से लागू होगी, राइट। तो उसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि अगर मेरा टर्नओवर 19-20 में 10 करोड़ से कम है, राइट, तो ये प्रोविजंस मुझे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये प्रोविजंस के रिगार्डिंग मुझे कोई भी कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा है और मैं गुड्स सेल कर रहा हूं, तो ये प्रोविजंस मुझे एप्लीकेबल है और इसका कंप्लायंस मुझे करना है। अभी हमने देख लिए कि इसको एप्लीकेबल है। अभी इसके दूसरे जो भी फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस में एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्सेप्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स कवर्ड अंडर द अदर प्रोविजंस ऑफ द टीसीएस। तो ये जो टीसीएस प्रोविजन है वो सारे के सारे गुड्स सेल्स पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उसमें मुझे कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। और दूसरे ऐसे गुड्स जो ऑलरेडी दूसरी प्रोविजंस पे कवर्ड है, जो उसमें ऑलरेडी टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल है अंदर कोई और सेक्शन, तो उस ट्रांजैक्शन में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के सिवा सारे गुड्स पे ये टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होने वाले हैं। अभी इसका थ्रेशोल्ड क्या है, कोई बेसिक लिमिट तो होगा। तो जो बेसिक लिमिट है वो है 50 लाख, 50 लाख। अगर ड्यूरिंग द ईयर सिंगल ट्रांजैक्शंस और एग्रीगेट ऑफ द ओल्ड ट्रांजैक्शंस एक्सीड्स रुपीज 50 लाख, मेरा टोटल ट्रांजैक्शन एक पार्टी के साथ 50 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन पे मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है, राइट। और ये जो टीसीएस एप्लीकेबल हो 50 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे होगा। सो मैंने किसी आदमी को 60 लाख का बिल दिया हुआ है, तो 50 लाख से ज्यादा अमाउंट मतलब 10 लाख पे टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, राइट। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोविजन में ये है कि दिस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंसीडरेशन। सो मेरी जो लायबिलिटी आ रही है कलेक्ट करके भरने की, वो लायबिलिटी आएगी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंसीडरेशन। सो से फॉर एग्जांपल मैं आज इनवॉइस कर रहा हूँ, इश्यू कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपीस का, लेकिन उसका पेमेंट मुझे नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है, तो टीसीएस कलेक्ट करके भरने की जवाबदारी जो है वो नेक्स्ट मंथ में आएगी। दैट इज टीसीएस की जवाबदारी रिसिप्ट बेसिस पे है। लेकिन इसके अलग इश्यू ये भी होंगे कि 1-to-1 कोरिलेशन रिकंसिलिएशन रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली इनवॉइस टू इनवॉइस पेमेंट आया पार्टी से ऐसा हो भी नहीं सकता है। आपको चार्ज भी अगर इनवॉइस में करना है तो ये सारे रिकंसिलिएशन रखने पड़ेंगे। तो आप अपना बिजनेस देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आप अक्रूवल बेसिस जब बिल इश्यू कर रहे हो तभी टीसीएस भर देना है, या आपको रिकंसिलिएशन करके टीसीएस जब अमाउंट जब कलेक्ट हो रहा है उस टाइम आपको टीसीएस भरना है, राइट। अभी टीसीएस रेट क्या होगा एप्लीकेबल, तो 0.1% इफ द बायर फर्निशेस द पान और आधार, राइट। अगर बायर आपको अपना पान या आधार सबमिट करता है तो 0.1% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और नॉर्मली 50 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो नॉर्मली सामने वाली पार्टी जीएसटी में भी रजिस्टर्ड होगी, तो पान तो इजीली अवेलेबल होगा। तो मोस्टली सब केसेस में ये 0.1% वाला प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगा। और अगर वो पान या आधार सबमिट नहीं कर रहा है आपका बायर, तो आपको
1% टीसीएस कलेक्ट करना है, राइट। और जो अभी कोविड की वजह से ये 2021 में रेट रिडक्शन हुआ है, उस हिसाब से अप टू 31 मार्च 21 31 मार्च 21 तक जो 0.1% रेट है वो घट के हो जाता है 0.075%, राइट। और जो 1% रेट था वो घट के हो जाता है 0.75%। ये है स्पेसिफिकली अप टू मार्च 21। देन आफ्टर अगेन ओरिजिनल रेट विल बी एप्लीकेबल। सो रेट कम है, अमाउंट इतना बड़ा नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख का इनवॉइस बना रहे हैं तो 1 लाख पे 0.1% के हिसाब से 100 रुपए टीसीएस आएगा, और वो भी मार्च 21 तक गिनो तो आप वो हो जाएगा 75 रुपीज, राइट। और अगर पान और आधार नहीं है तो वो हो जाएगा 1% के हिसाब से 1000 रुपए। तो ये जो है सारे टीसीएस के रेट है, इस रेट से आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि हमारे हर ट्रांजेक्शन पे नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स पे जीएसटी तो लगता ही है। तो अभी टीसीएस पे जीएसटी लगेगा या जीएसटी पे टीसीएस लगेगा, कैसे वर्कआउट होगा, राइट। से फॉर एग्जांपल आपका 2 लाख का इनवॉइस बना है, तो 2 लाख पे 18% रेट, तो 18% जीएसटी का रेट है तो 36,000 आपके जीएसटी लगेगा। और 1% आपका से फॉर एग्जांपल 1% कैटेगरी है तो 1% टीसीएस है तो 2000 टीसीएस होगा। तो अभी जो जीएसटी है वो मुझे 2 लाख प्लस 2000 करके 2 लाख 2000 पे लेना है या सिर्फ 2 लाख पे लेना है। तो जीएसटी में सर्कुलर के द्वारा ये क्लेरिफाई किया गया है कि जिस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल है उसमें आपको टीसीएस के अमाउंट पे जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आपको 2 लाख रुपए पे जीएसटी चार्ज करना है। तो आपका जीएसटी 2 लाख रुपए पे 18% के हिसाब से 36,000 चार्ज होगा। अभी टीसीएस जो है वो मुझे कैसे चार्ज करना है, 2 लाख पे करना है या इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट 2,36,000 पे करना है। अभी जो इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है, गवर्नमेंट ने अभी कुछ क्लेरिफाई किया नहीं है, लेकिन जो वर्डिंग है वो है कंसिडरेशन फॉर द सेल्स, राइट। और जो सेक्शन आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस देखो तो उसमें नॉर्मली इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की जाती है। तो अभी हम, क्योंकि क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं है, तो अभी हम ऐसा व्यू ले सकते हैं कि 2 लाख प्लस जीएसटी 36,000, 2,36,000 पे 1% हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे बायर से, और वो उस हिसाब से इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पे टीसीएस चार्ज करेंगे। ये हमारा एट प्रेजेंट व्यू है। और एक लास्ट चीज है कि अगर बायर इनमें से कोई भी कैटेगरी के है तो हमें ये टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अगर मेरा बायर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई एम्बेसी है, हाई कमीशन है, कंसुलेट है, या ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट है, लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप कुछ दे रहे हो, या पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स है, और एनी अदर पर्सन इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई और अदर पर्सन भी नोटिफाई कर सकती है, इसमें से कोई भी पर्सन मेरा बायर है तो ये टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब टीसीएस क्या है, कितने परसेंट के हिसाब से करेगा, किस ट्रांजेक्शन पे आएगा, वो तो हमने सब समझ लिया। लेकिन ये टीसीएस मैंने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंप्लायंस क्या मेरे रहेंगे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं टीसीएस पेमेंट एंड रिटर्न। जो टीसीएस मैंने कलेक्ट किया है वो मुझे नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक डिपॉजिट कर देना है, राइट। सो मैंने कोई टीसीएस से फॉर एग्जांपल अक्टूबर 20 में कलेक्ट किया तो मुझे 7 नवंबर तक उसका चलन पेमेंट कर देना है। अभी ये पेमेंट करने के बाद जो मुझे टीसीएस के रिटर्न्स भी भरने पड़ेंगे जो क्वार्टरली होते हैं, जैसे हमारे टीडीएस के रिटर्न्स क्वार्टरली हम भर रहे हैं, उसी हिसाब से टीसीएस के रिटर्न भी मुझे क्वार्टरली भरने हैं। उसका फॉर्म है 27EQ, राइट। और ये जो क्वार्टरली रिटर्न है उसके ड्यू डेट है, नॉर्मली क्वार्टर जब एंड होता है उसके नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख है। तो फर्स्ट 3 क्वार्टर में सेम रहता है, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी। और जो लास्ट क्वार्टर है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है तो वो 15 मई है उसकी ड्यू डेट। तो हमें सिर्फ टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, टीसीएस कलेक्ट करके उसका टीसीएस भरना भी है और उसका रिटर्न भी करना है। और हम जब रिटर्न भरेंगे तो सामने वाले को उसके 26 एएस में वो टीसीएस का क्रेडिट मिलेगा, राइट। तो ये सब अब तक हमने जो देखा वो बात हुई हमारे जो हमें सेल्स पे टीसीएस कलेक्ट करना है, फिर भरना है और उसका टीसीएस रिटर्न भरना है। लेकिन अगर हम अब अपने परचेज के हिसाब से सोचेंगे
तो हम जो भी परचेस कर रहे हैं किसी भी पार्टी से, अगर वो भी 50 लाख से ऊपर है तो सामने वाली पार्टी भी हमसे टीसीएस कलेक्ट करेंगी एडिशनल, राइट। तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, राइट। तो डेफिनेटली जैसे 50 लाख से ऊपर मेरा परचेस है किसी एक पार्टी से, तो वो सामने वाली पार्टी मुझसे टीसीएस कलेक्ट कर रही है। अभी वो टीसीएस करके उस पार्टी की जवाबदारी है कि वो टीसीएस भरे और उसका टीसीएस रिटर्न भी फाइल करे, और वो जब टीसीएस रिटर्न फाइल करेगा तो वो अमाउंट जो टीसीएस का है वो मेरे 26 एस में रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो अभी मुझे मेरा 26 एस मैच करना पड़ेगा कि मेरे 26 एस में ये सारे टीसीएस के क्रेडिट आ चुके हैं, जितने भी मेरे परचेजेस है, जितने भी मेरे परचेजेस पे टीसीएस सामने वाले ने कलेक्ट किया और मैंने उसको पे किया है, वो सारे अमाउंट मेरे 26 एस पे आ गए हैं। क्योंकि अगर 26 एस में आएगा तो ही मुझे इनकम टैक्स रिटर्न में बाद मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये एक एडिशनल कंप्लायंस हो जाएगा कि मुझे 26 एस क्वार्टरली मैचिंग करते रहने हैं, और अगर कोई मेरा टीसीएस परचेजेस पे जो था वो 26 एस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो मुझे सेलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये मेरे 26 एस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, अब आप अपना रिटर्न फाइल करिए, अगर नहीं किया है तो, अगर कर दिया है तो कुछ गलती है तो वो रिवाइज कीजिए। तो ये एक परचेज साइड से भी एडिशनल कंप्लायंस होगा, राइट। इसपे तो बेसिकली जो टीसीएस के सारे प्रोविजंस थे वो हमने आपको बताए। इस पे अगर और भी कोई क्वेरी है या कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप हमको पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग।